सर हुक चल रहा था लास्ट क्लास में, परम वाला, यूज परम वाला हुक चल रहा था। चलते हैं थोड़ा सा आगे और। यहां पर एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? अरे कहाँ है भाई? जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐप कंपोनेंट है, और कंपोनेंटों का जो ट्री स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से है जो मैं लिख रहा हूं। आपका एक ऐप कंपोनेंट है, इस ऐप कंपोनेंट पर दो कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं। एक सपोज कीजिए मेरा होम है, एक सपोज कीजिए अबाउट है। ऐसा हो सकता है दो कंपोनेंट रेंडर हो रहे हो। होम के पास कुछ और कंपोनेंट हैं, मैंने लगा दिया एक न्यूज का है तो एक मेरा कॉन्टैक्ट का है। और अबाउट के पास भी दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है आपका ए और एक कंपोनेंट है बी। तो यहां पर कुछ और कंपोनेंट हैं सी एंड डी। ये रेंडर कैसे हो रहे हैं? ऐप के पास होम और अबाउट दोनों रेंडर हो रहे हैं। होम के पास एक न्यूज वाला रेंडर हो रहा है और एक कॉन्टैक्ट वाला रेंडर हो रहा है। इस अबाउट के पास ए एंड बी दोनों रेंडर हो रहे हैं। इस बी के पास सी और डी दोनों कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है ट्री स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से रेंडर हो रहे हो आपके कंपोनेंट। अब ऐप वाले कंपोनेंट के पास कोई वैल्यू है, यहाँ पे सपोज कीजिए एक अमित नाम की कोई वैल्यू है। हो सकता है वो स्टेट में हो सकता है वो कहीं भी हो, और उस वैल्यू को मुझे गेट करना है कहां पर? डी वाले कंपोनेंट में यहां पर। तो कैसे गेट करेंगे जी? क्या तरीका बताया आपको? ऐप कंपोनेंट के पास एक वैल्यू है और उस वैल्यू को गेट करना है डी वाले कंपोनेंट के पास। तो कैसे गेट करेंगे? सर जब आपने पहले बताया था तो पहले सर आपने उसमें स्ट्रक्चर में बताया था कि सबके पास एक एक बार पास होते हुए जाएगी वो वैल्यू। हम क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट से पहले अबाउट कंपोनेंट को भेजेंगे एज ए प्रॉप्स, अबाउट से भेजेंगे बी वाले कंपोनेंट के पास एज ए प्रॉप्स, और बी वाले कंपोनेंट से भेजेंगे डी वाले कंपोनेंट के पास एज ए प्रॉप्स। इस वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप का कॉन्सेप्ट। जो ये प्रॉप्स के थ्रू जो वैल्यू भेजते हैं इसको क्या कहते हैं? लिफ्टिंग स्टेट अप का कॉन्सेप्ट।
लेकिन यहां पर देख रहे हैं आप, एप के पास वैल्यू है, डी को गेट करनी है, यहां पर अबाउट वाला कंपोनेंट और बी वाला कंपोनेंट उस वैल्यू को एक्स्ट्रा गेट कर रहे हैं, जब उनका कोई रोल नहीं है जी। वैल्यू लेनी है डी को, देनी है एप को, तो यहां पर अबाउट और बी उस वैल्यू को एक्स्ट्रा गेट कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं जी एप वाले को वैल्यू देनी है, डी वाले को लेनी है, तो यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कंटेक्स्ट एपीआई का। कंटेक्स्ट एपीआई क्या करता है, जहां से वैल्यू भेजनी है आपको, मुझे ऐप से भेजनी है, इसको बनाइए प्रोवाइडर, और जिसको वैल्यू लेनी है उसको बनाइए कंज्यूमर। तो ये क्या करेगा, प्रोवाइडर बनके इस वैल्यू को भेज देगा और ये कंज्यूमर बनके उस वैल्यू को गेट कर लेगा। तो बीच के जो कंपोनेंट होंगे उस वैल्यू को एक्स्ट्रा गेट नहीं करेंगे। लेकिन लिफ्टिंग स्टेट अप और कंटेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट क्या करता है, वैल्यू भेजने का जो सीक्वेंस रहेगा वो पेरेंट टू चाइल्ड रहता है। पेरेंट टू चाइल्ड का मतलब क्या है, अब ये वैल्यू यहां पर ना होकर ये वैल्यू होती डी वाले के पास, डी वाले कंपोनेंट के पास अमित वैल्यू है, और इस वैल्यू को गेट करना है न्यूज वाले कंपोनेंट में, यहां पर गेट करना है। तो यहां पर न तो लिफ्टिंग स्टेट अप का कॉन्सेप्ट काम करेगा और न यहां पर कंटेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट काम करेगा। क्यों नहीं करेगा, एक तो ये देखो लेवल चेंज हो गया, और एक इनका जो पेरेंट टू चाइल्ड का सीक्वेंस था वो भी चेंज हो गया। एक तो तरीका यह है कि पहले इस अमित वैल्यू को जो डी के पास है इसको इनर्शलाइज करो ऐप के पास, और ऐप क्या करेगा, एज ए प्रॉप्स होम में भेजेगा, होम क्या करेगा, एज ए प्रॉप्स न्यूज में भेजेगा। लेकिन यहां पर होम और ऐप इसको एक्स्ट्रा गेट कर रहे हैं। तो अगर मैं कंटेक्स्ट एपीआई भी बनाऊंगा तभी भी ये अमित वैल्यू को ऐप पर ही इनर्शलाइज करना पड़ेगा, और ऐप पर जाकर आप इसको प्रोवाइडर बनाएंगे, इसको कंज्यूमर बनाएंगे, तब जाकर ये वैल्यू गेट कर सकता है। तो लेकिन यहां पर देख रहे होंगे ऐप जो कोई मतलब नहीं है, भाई हमें तो वैल्यू देनी है, डी को देनी है, न्यूज को लेनी है। तो अगर आप चाहते हैं भाई किसी भी लेवल पर कोई भी वैल्यू गेट हो जाए, इन्होंने उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया रिडक्स का कॉन्सेप्ट। ये रिडक्स होता है, तो रिडक्स कहता है कहीं से भी किसी भी लेवल पर, जिस लेवल पर आप वैल्यू को चाहते हैं कहीं भी आप पास करा सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, जो भी सीक्वेंस आप बनाना चाहते हैं। लेकिन लिफ्टिंग स्टेट अप और कंटेक्स्ट एपीआई में जो वैल्यू पास होगी वो पेरेंट टू चाइल्ड ही जाएगी, चाइल्ड टू पेरेंट कभी नहीं जा सकती। ठीक है, चलें आगे। तो हमारा टॉपिक है आज कंटेक्स्ट एपीआई का, इसको मैं बताता हूं, देखिएगा कैसे काम करेगा। तो मैं ऐसे लेवल तो नहीं बनाऊंगा, मैं 3-4 कंपोनेंट बनाने जा रहा हूं और एक दूसरे को रेंडर करा दूंगा। तो एक मेरा होम का बना हुआ है, क्लास बेस्ड में बता रहा हूं, फंक्शन बेस्ड खुद कर लीजिएगा। मैं क्लास में ही बता देता हूं। यहां पर मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, तो एक H2 टाइप की हेडिंग में लिख दिया ऐप कंपोनेंट। एक कंपोनेंट और बनाइए, इसका नाम कर दिया मैंने होम डॉट जेएस RCCP, और इस वाले कंपोनेंट को कहां लोड कराएंगे, ऐप वाले में करा दो। यहां पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज कर दो। एक और इस वाले कंपोनेंट को ऐप वाले कंपोनेंट पर इंपोर्ट कराइए। और यहां पर एक HR ड्रॉ करते हुए इसको रेंडर करा दो। दोनों आ गए होंगे। एक और कंपोनेंट बना लो जिसका नाम कर दिया मैंने अबाउट डॉट जेएस, और यहां पर भी रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज कर लो। तो इसको रेंडर करा दो होम वाले पर, होम वाले पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे HR लगाते हुए इसको भी रेंडर करा दो।
एक और कंपोनेंट बना लो, तो मैं दो जगह गेट करूंगा उस वैल्यू को, पोस्ट डॉट जेएस यहां पर भी रिएक्ट फ्रेगमेंट इसको अबाउट वाले पर लोड करा दो। चार सारे कंपोनेंट आ रहे होंगे आपके, एप आ रहा है, होम आ रहा है, अबाउट आ रहा है, पोस्ट आ रहा है। पोस्ट हमारा अबाउट में, अबाउट हमारा होम में है, होम हमारा ऐप पर है। अब मुझे क्या करना है, इस ऐप वाले कंपोनेंट के पास एक स्टेट बनाइए, तो मैं विदाउट कंस्ट्रक्टर स्टेट बना देता हूं। स्टेट इज इक्वल टू, तो यहां पर कोई वैल्यू है, वैल्यू ले लिया मैंने, नेम ही ले लिया, और इस वैल्यू को गेट करना है कहां पर, पोस्ट के पास। अभी आप क्या करते थे, इस स्टेट को एज ए प्रॉप्स कहां भेजते, होम पर भेजते, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, प्रॉप्स की की बना देते, उस प्रॉप्स की को गेट करते होम के पास, और उस होम के लिए अबाउट का एक और प्रॉप्स बनाते, तो यहां पर एक और की बनाते हुए दिस डॉट प्रॉप्स डॉट उसका जो नाम होता, तो यहां से वैल्यू भेजते अबाउट के पास, अबाउट से वैल्यू जाती पोस्ट के पास, ऐसे वैल्यू हम पास कर देते। लेकिन हमें यहां पर होम और अबाउट के पास उस वैल्यू को नहीं भेजना है, वैल्यू ऐप के पास है और गेट किसको करनी है, पोस्ट को, ऐसा करना है हमें। तो यहां पर हमें कंटेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो पहले कंटेक्स्ट एपीआई क्रिएट कीजिएगा, तो करते हैं यहां पर लेट या वेर, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट डाटा नाम दे दिया मैंने इसका, इक्वल टू, ये कौन क्रिएट करेगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट कंटेक्स्ट, यही एक एपीआई है। इसको आपने किसमें क्रिएट कर लिया, कंटेक्स्ट डाटा में। जो ये वेरिएबल, इसको कॉपी कीजिए, ये कॉपी किया, और यहां पर जो होम डाला है, इस होम को हटाते हुए यहां पर आपको कंटेक्स्ट डाटा की हेल्प से एक प्रोवाइडर बनाना है, डॉट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का मतलब वैल्यू देने वाला, और कंज्यूमर का मतलब वैल्यू को गेट करने वाला। इसके बीच में आप होम को डाल दो, सेट किया, चेक कीजिए, हमें क्या करा, इंपोर्ट इन बॉडी और मॉड्यूल रिकॉर्ड टू द इंपोर्ट फर्स्ट। हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका कंज्यूमर बनेगा, तो इसी वेरिएबल की हेल्प से कंज्यूमर बनाएंगे। आप इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे, एक पेज में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दो नहीं लग सकते, बताया था मैंने। इसको एक्सपोर्ट नेमिंग बना दो, एक्सपोर्ट नेमिंग बनाने के लिए एक्सपोर्ट नाम का कीवर्ड नेमिंग बन गया। एक्सपोर्ट नेमिंग बनाने के दो तरीके बताए थे मैंने, या तो वेरिएबल से पहले एक्सपोर्ट लगा दो, या नीचे एक्सपोर्ट कर्ली ओपन कर्ली क्लोज में उसका नाम देते थे। दो तरीके बताए थे मैंने जावास्क्रिप्ट में, सेव किया। अब इसको क्या करना है, प्रोवाइडर बन गया, यहां से वैल्यू भेजनी है, वैल्यू भेजो, कौन सी वैल्यू भेजनी है, वैल्यू भेजनी है दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ये प्रोवाइडर है, तो वैल्यू भेजनी पड़ेगी। अब इस वैल्यू को कहां गेट करना है, पोस्ट के पास। तो पहले इस एपीआई को आपको गेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो गेट कैसे करेंगे, इंपोर्ट कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, क्या नाम है उसका नाम ले लो, कंटेक्स्ट डाटा रखा हुआ है, फ्रॉम फ्रेंड डायरेक्टरी ऐप डॉट जेएस में। तो हमें क्या करना है, इसी कंटेक्स्ट डाटा की हेल्प से
क्या बनाना पड़ेगा? डॉट कंज्यूमर, हमने कंज्यूमर बनाया और कंज्यूमर की वैल्यू यहां पर गेट हो जाएगी। गेट करते हैं जी इसको थोड़ा नीचे कर दो यहां पर। इसके बाद तो कंज्यूमर के इस वैल्यू को गेट कर लेंगे हम। गेट कैसे करेंगे? यहां पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज वेल इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दो और यहां से एक h2 टाइप की हेडिंग GSX एलिमेंट और इस वेल को यहां प्रिंट करा दो। वेल को प्रिंट करा दे, यहां पर वो वैल्यू आनी चाहिए। वेल इज नॉट डिफाइंड, एक मिनट। वेल इक्वल टू क्या नाम है उसका? वेल। यहां वैल्यू आ जानी चाहिए और यहां पे मैं दे देता हूं इसको हेडिंग में। हेडिंग तो है, यहां पे लिख दिया नेम वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू मिलनी चाहिए। चेक कीजिए जी, वैल्यू मिल गई। अब ये कैसे काम कर रहा है थोड़ा समझिए दोबारा से। app.js में मैंने क्या किया, एक कंटेक्स्ट एपीआई क्रिएट की। तो कंटेक्स्ट एपीआई कैसे क्रिएट होती है? react.create context, इसको हमने एक वेरिएबल में ले लिया। वेरिएबल लेने के बाद इस वेरिएबल की हेल्प से आप क्या बनाएंगे? प्रोवाइडर। तो वेरिएबल का नाम डॉट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का मतलब होता है वैल्यू देने वाला। तो यहाँ पे एज ए प्रॉप्स वैल्यू भेज देंगे आप। हमें किसकी वैल्यू भेजनी है? दिस डॉट स्टेट डॉट नेम की। ये नेम की वैल्यू कहां पे आ गई हुई? वेल के अंदर। अब इसी वेरिएबल की हेल्प से आपको क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर बनाना पड़ेगा जहां पर वैल्यू चाहिए। इसलिए हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। जब एक्सपोर्ट कर दिया, वैल्यू कहां चाहिए? पोस्ट के पास। इसको हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद इसी वेरिएबल की हेल्प से आप क्या बनाएंगे? कंज्यूमर। वहां से जो वैल्यू आ रही है वो कहां पे आ गई? वेल के अंदर। तो इस वैल्यू को मैंने एक JSX के एलिमेंट में प्रिंट करा दिया। लिखे जी दोनों कॉन्सेप्ट को फटाक से। तो ये होता है, ये देखो आप, न तो होम के पास वैल्यू जा रही, न अबाउट के पास वैल्यू जा रही। हमने ऐप को बना दिया है प्रोवाइडर और हमने पोस्ट को बना दिया कंज्यूमर। तो ऐप जो है वैल्यू देने वाला और पोस्ट जो है वैल्यू को गेट करने वाला है। लिख लें जी। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे हमने इसमें वैल्यू यूज करके एक वेरिएबल के अंदर पास करा है और वहां से हम वैल्स के थ्रू हम उसको गेट कर रहे हैं। अरे मेरे भाई पैरामीटर यहाँ से ये वैल्यू की वैल्यू पैरामीटर वैल्यू में चली गई होगी भाई, वहां पे कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा पैरामीटर में आप एक सिंगल, ठीक है सर, मैं एज ए की थोड़ा सा उसे वैसे समझ रहा था कि उसी वैल्यू को लेना पड़ेगा। सिंगल पैरामीटर है ना वो। ठीक है। होम वाला में हो गया भाई। पोस्ट वाले पास जाओ, इसको लिख लें।
ठीक है। भाई शिवम चौधरी कौन है? कोई है शिवम चौधरी? अब ये तो मैंने एक वैल्यू भेजी वहां से जो स्टेट के अंदर थी। अगर स्टेट के अंदर एक वैल्यू और हो जी, यहाँ पर सपोज कीजिएगा एज होता है, तो मैं चाह रहा हूं मुझे नेम भी चाहिए यहाँ पर और एज भी चाहिए यहाँ पर। क्या करेंगे? हैं? अगर मैं यहाँ लिखूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट नेम कॉमा दिस डॉट स्टेट डॉट एज, दोनों वैल्यू तो पास होंगी नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्यों आप इस पूरे स्टेट को ही पास करा दो। ठीक है, स्टेट कैसे पास होगा? दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट स्टेट कहां पहुंच गया वैल्यू के अंदर, और ये कहां पहुंचा होगा? इधर ये पहुंचा होगा वेल नाम के कीवर्ड के अंदर। और वेल नाम के कीवर्ड के अंदर पहुंचा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वेल के अंदर डॉट मुझे क्या चाहिए, यहां पर लिख दो नेम इज इक्वल टू वेल डॉट नेम एंड एज इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? वेल डॉट एज। ये दोनों वैल्यू आनी चाहिए आपकी। अमित भी आ रहा है, आपकी एज भी आ रही है। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूओं को भेजना है तो आप उस पूरे स्टेट को ही पास करा सकते हैं। ठीक है, लिख लें साहब इसको भी। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को करना है सेपरेट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहां से इसको हटाता हूं और इसको भी हटा दिया। ठीक है, और यहां से इसको भी हटाइए और यहां से इसको कट कर लो। इसको कट कर लिया हमने। अब मुझे एक कंटेक्स्ट एपीआई को एक नए कंपोनेंट में बनाना है। मैं चाह रहा हूं उसको सेपरेट कर दूं बिल्कुल सब कुछ। तो सेपरेट कैसे करेंगे, यहां देखिएगा। तो मैं एक फाइल बनाऊंगा न्यू, किस नाम की बना लो? context डॉट पेयर्स। और इसको क्या करेंगे आप? जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। तो पहले हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट इंपोर्ट नहीं है क्यों जी? रिएक्ट इंपोर्ट कहां से? कहां से? रिएक्ट से। ठीक है, इसमें से एक्सपोर्ट को हटा दो फिलहाल के लिए। अब एक इस कंटेक्स्ट डाटा का प्रोवाइडर और कंटेक्स्ट डाटा का एक कंज्यूमर बनाओ। तो मैंने एक और वेरिएबल लिया, लेट क्या नाम कर दूं? पी डाटा। पी डाटा मतलब ये प्रोवाइडर हो गया मेरा। कैसे क्रिएट होगा? कौन क्रिएट करेगा? कंटेक्स्ट डाटा डॉट प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर बन जाएगा।
तो जी प्रोवाइडर बनना चाहिए। तो एक कंज्यूमर लेट सी डाटा, सी डाटा क्या हो गया, कंज्यूमर डाटा हो गया, इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा, कंटेक्स्ट डाटा डॉट कंज्यूमर। अब यहाँ पे पी डाटा और सी डाटा दोनों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अब दो है तो यहाँ पर नेमिंग का कॉन्सेप्ट काम करेगा, डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट तो काम करेगा नहीं। एक्सपोर्ट किसको करना है, पी डाटा कॉमा सी डाटा को सेव किया। अब ऐप पर आ जाओ, ऐप पर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या नाम है, कहां रखा हुआ है, करंट डायरेक्टरी में context.js वाली फाइल में। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पी डाटा को लेना पड़ेगा, पी डाटा ओपन, पी डाटा क्लोज, इसके बीच में किसको डालना पड़ेगा, होम को। यहां से मैंने वैल्यू भेजी और वैल्यू में क्या भेजूंगा, स्टेट की वैल्यू, और दिस डॉट स्टेट, पूरा डॉट नेम एक एक करके भेज देते हैं। अब इधर आ जाओ, पोस्ट पर क्या अबाउट पे ऐड कर लेता हूं मैं इस बार। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट क्या नाम है, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, सी डाटा यहां रखा हुआ है करंट डायरेक्टरी context.js के अंदर। और यहां पर आ जाओ, क्या नाम है, सी डाटा, इसके बीच में पोस्ट को डाल दो। अब पोस्ट बाहर रहने दो, कहीं भी रख सकते हो आप। और मुझे वैल्यू चाहिए, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, वेल एक JSX एलिमेंट वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू किसमें है, वेल डॉट, क्या भेजा मैंने पहले, वह स्टेट भेजा है क्या, नेम भेजा है। और नेम तो डायरेक्ट आ गया होगा, यहाँ पर नेम करने की जरूरत नहीं है। इसको सेव कीजिए, इसको सेव कीजिए, इसको सेव कीजिए। नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आएगा। इसको यहां से कट करो एक बार, मैं पोस्ट वाले पर डालता हूं, इसको सेव किया, यहां से इसको कट करो और कहां डालता हूं, पोस्ट वाले पर डालते हैं, इसको सेव, सबको सेव करो। कुछ लोचा हुआ, देखते हैं क्या एरर है। कंटेक्स्ट डाटा डॉट प्रोवाइडर, ओके, ये फंक्शन नहीं है, हमने फंक्शन बना दिया यहाँ पर, ये लोचा हुआ है बस, और सब कुछ सही है। आगे जी वैल्यू, ठीक है, फंक्शन नहीं, हमने फंक्शन बना दिया था। तो आप यहाँ पर सेपरेट भी कर सकते हैं इस तरीके से, और सेपरेट कर देंगे तो इस वैल्यू को गेट कर लेंगे। इसी तरीके से आप चाहे तो पूरे स्टेट की वैल्यू को भेज सकते हैं। ले लेंगे इसको भी, क्या लिखना है, तो ज्यादातर हम जब कंटेक्स्ट को लगाते हैं हम सेपरेट ही करते हैं ना, जिससे बता रहे कि हमारा कंटेक्स्ट एपीआई है तो उसको सेपरेट ही करेंगे, देन उसको इंपोर्ट करते हुए इस तरीके से यूज करेंगे। सेपरेट करना ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपको फंक्शन कंपोनेंट नहीं बनाना, कुछ इस तरीके से बनाना है, कंपोनेंट नहीं बनाना, यहाँ पर कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे हमें, ठीक है। जो context.js की फाइल बनाई है हमें तो एपीआई क्रिएट करनी है ना, कंपोनेंट क्यों बनाएंगे यहाँ पर।
हमने इसमें न्यूज एपीआई को गेट किया था, नहीं किया अभी है? हाँ, न्यूज वाली कर लिया ना गेट, ठीक है। फिल्टर किया नहीं किया? मैंने उसमें न्यूज वाले में एक्सोस मेथड का यूज किया था, नहीं किया था? और फेच का भी किया था, ठीक है। तो कोई भी इस टाइप की नेटवर्क कॉलिंग होती है, ध्यान रखना दोनों से आप यूज कर सकते हैं, या तो फेच मेथड लगाइए या एक्सोस मेथड लगाइए। एक्सोस रिटर्न करता है प्रॉमिस और फेच रिटर्न करता है रेस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स में जेसन मेथड लगाना ही पड़ेगा, तभी आपको प्रॉमिस मिलेगा। जेसन मेथड नहीं लगाया तो प्रॉमिस रिटर्न नहीं होगा। और एक्सोस के थ्रू गेट करेंगे तो डायरेक्ट आपको प्रॉमिस ही मिलता है। इतना अंतर है दोनों में। चलते हैं, यही हमारा कंटेक्स्ट एपीआई है। तो हटाओ उनको सबको। अब जितना काम मैंने यहाँ पर किया है, इसको आपको फंक्शन बेस करना है। मैंने क्लास बेस में बता दिया है, तो आप खुद कीजिएगा। मैं यहाँ पर एक डाटाबेस बनाने जा रहा हूं। और उसको सेव कर देता हूं मेनू डॉट जेएस। मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा, तो यहाँ पर मुझे कुछ इमेजेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमने अभी इमेजेस नाम का फोल्डर सेटअप नहीं किया यहाँ पर, तो मैं कुछ इमेजेस भी उठा रहा हूँ। ये उठा लो सारी जितनी भी हैं। तो कॉपी किया ये, तो अपने फोल्डर में डाल दो पब्लिक के अंदर। जब इमेजेस आपको इंसर्ट करनी अपने प्रोजेक्ट में, हमेशा पब्लिक के अंदर डालिएगा। डायरेक्ट डाल सकते हैं या फोल्डर बना के डाल सकते हैं। मेरा एक फोल्डर है प्रोडक्ट नाम का, इसके अंदर इमेज है सारी। तो यहां पर एक वेरिएबल कॉन्स्ट मेनू ही नाम ले लो, और ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा यहां पर इंसर्ट करा लो। तो देखो जी, मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो एक तो आईडी दे देता हूं मैं इसकी, और एक पी नेम, कॉमा, एक इसकी कैटेगरी, एक इसका प्राइस, और एक इसका फोटो चाहिए। तो पी इमेज, यहां पर इमेज है आपकी प्रोडक्ट के अंदर। क्या नाम इमेज का? L1.jpeg।
एक डाटा मेरा हो गया, कोमा लगाएंगे। कितने लैपटॉप हैं? 5। 1 2 3 4 5 सारे लैपटॉप हैं, कैटेगरी में लैपटॉप होगी। इनके प्राइस प्राइस चेंज कर दो जी कुछ। दूसरी इमेज का नाम क्या है? L2.png। तीसरी का नाम क्या है? L3.jpg। चौथी का नाम है 4 और ये 5। ये इमेज है सारी, ठीक है। ये हो जाएगा 6। ये होगा हमारा मोबाइल, कैटेगरी मोबाइल, प्राइस कर दिया 15,000 रुपए का। इसका नाम क्या है? M1.jpg। M1 डॉट 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 सारे मोबाइल हैं। प्राइस चेंज कर दो 15 12 11 13 और 14। M1 M2 सब जेपीजी है, ठीक है। M1 M2 M3 M4 M5। नेक्स्ट हमारी शर्ट, कैटेगरी में शर्ट डाल दी, प्राइस कर दिया 900 रुपए। S1.jpeg। ये 12 ये 13 ये 14 ये 15 शर्टें सारी 9,000 हो गया भाई। S1 सारी जेपीजी है, ठीक है। एक और 16, ये कौन सी है? इसको कर दो 3,000 रुपए की। W1 डॉट जेपीईजी सारी जेपीजी है, ठीक है। सत्रह 18 19 और ये 20 3200 33 34 35। W1 W2 W3 W4 W5 सारा प्रोडक्ट हमने डाल दिया इसमें। इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है? मेन्यू, एम कैपिटल है शायद जी। अब आपको तो इसको क्लास से बना दो, तुम कहो तो फंक्शन से बना दो, दोनों से बन जाएगा। मैं फंक्शन से ही बना देता हूं या क्लास से बना दो, दोनों से बन जाएगा, किसी से बन लेता है। RFCE फंक्शन से करेंगे तो यहाँ पे आपको एक हुक की जरूरत पड़ेगी और उस हुक का नाम है यूज स्टेट हुक। इंपोर्ट करा लो और यूज स्टेट हुक को इनिशियलाइज कर लो।
और यूज स्टेट हुक आपको एक एरे देता है और उस एरे का पहला एलिमेंट वेरिएबल, दूसरा एलिमेंट एक फंक्शन, उस वेरिएबल को चेंज करने के लिए। दैट डाटा, सेट डाटा कौन देगा? ये यूज स्टेट नाम का हो। मेनू को इंपोर्ट करा लो, इंपोर्ट मेनू कहाँ रखे हुए हैं? मेनू डॉट जेएस पर। और जो मेनू आए इसको डिफॉल्ट बना दो यूज स्टेट का पार्ट। सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा था, वो कहाँ पहुंच गया? यूज स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू। तो वो किसकी वैल्यू गई? डाटा की वैल्यू बन गई। अगर आप डाटा में प्रिंट कराएंगे तो देखते हैं डाटा में क्या आ रहा है, करा के देखो। तो कुछ नहीं आएगा। सेव किया, आ रहा है 20, आ रहा है 20। अब क्या करना होगा? जब डाटा के अंदर 20 एरे हैं तो आप लूप चलाकर इसको गेट कीजिएगा। लूप कैसे चलेगा? आ जाओ, मैंने बूट स्टेप बता दिया है, रेस्पॉन्सिव वाला बता दिया, पार्ट नहीं बताया। अरे बताओ यार, सीएसएस वगैरह बूट स्टेप वाला नहीं बताया? इसमें ये सीएसएस की फाइल कहां से आ गई जब बूट स्टेप नहीं बताया? तो बताओ भाई, तुम्हें याद नहीं है? बता दिया। तो मैं इसमें कुछ बूट स्टेप को भी यूज कर रहा हूँ जिससे थोड़े कार्ड टाइप कैसे बन जाएंगे ये। तो इसमें देखो एचटीएमएल की फाइल में ये दोनों फाइलें लोड हुए हैं कि नहीं? नहीं है लोड। इनको मैं लोड कराना पड़ेगा, जो हमारी बूट स्टेप की सीएसएस है। तो मैं यहाँ पे लोड कराने जा रहा हूँ। लोड का मतलब लिंक कराने, लिंक रिलेशन शीट और href में जाकर css वाले फोल्डर में जाओ और बूट स्ट्रैप में डॉट css लिंक हो गई। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिंक करा दो, स्क्रिप्ट सोर्स js वाले फोल्डर में जाओ, बंडल वाली फाइल मिलेगी, ये भी लिंक हो गई। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? यहां पर एक डिप बना लो, डिप क्लास नेम कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड आपके इस डिप को 100% पे लाएगा। इसकी डाउन क्लोजिंग कर दो। तो हमें क्या करना है? इस डाटा में लूप चलाना है। कर लूप अंकल क्लोज। मैं लिखा डाटा टर्नरी ऑपरेटर, अगर वैल्यू है डाटा के अंदर तो हमें एक डिव रिटर्न करा दो, डिव ओपन डिव क्लोज। और वैल्यू नहीं है तो एक पैराग्राफ रिटर्न करा दो। यहां क्या लिख देंगे? नो डाटा। और डिव में क्लास नेम लगाओ जिसका नाम है रो। मैं एक हॉरिजॉन्टल डिव बना दिया इसके अंदर, जो कंटेनर फ्लूइड नाम का डिव बनाया था उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल डिव बना दिया मैंने। ठीक है, इसको डाउन कीजिए। जब डाटा है तो इधर जाएगा इसी डिव में। यहां मुझे लूप चलाना है, डाटा डॉट मैप मेथड। ऐसे नहीं चलेगा, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज का यूज करना होगा। डाटा डॉट मैप मेथड जो होता है कॉल बैक फंक्शन लेता है। यहां पर डाल दिया हमने आइटम। अब ये मैप क्या करेगा? डाटा में से 1.1 प्रोडक्ट को डालेगा आइटम में। यहां से रिटर्न कराएंगे रिएक्ट फ्रेगमेंट मल्टीपल एलिमेंटों के लिए। यहां से कार्ड उठा लो, गेट बूटस्ट्रैप से कार्ड उठा लो। कहां है कार्ड? ये उठा लो, बढ़िया है। या पेस्ट कर, जिसकी सेल्फ क्लोजिंग नहीं उसकी सेल्फ क्लोजिंग करनी पड़ेगी।
विड्थ को हटाना पड़ेगा और डिवाइसेस के अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ेगा। पहले तो जहां जहां क्लास है वहां पर क्लास नेम करना पड़ेगा आपको। यहाँ लिखना पड़ेगा कॉल डैश SM डैश 12। जब स्मॉल स्क्रीन होगी कार्ड जो 100% पर आएगा। कॉल डैश MD डैश 6। जब मीडियम स्क्रीन होगी तो एक रो में 2 डिवारे होंगे। कॉल डैश मीडियम के बाद LG डैश 4 आएंगे 4 के। कॉल डैश XL डैश एक रो में 4 आएंगे 3 के। कॉल डैश XXL डैश 2 6 आएंगे एक रो में XXL आजकल। यहाँ पर इमेज लगानी है, कर ली ओपन कर ली क्लोज। आइटम डॉट इमेज की का नाम क्या है? इमेज। सारी इमेज आ गई। इनकी हाइट फिक्स कर दो क्योंकि छोटी बड़ी होंगी है 170 पिक्सल। यहाँ पे नाम चाहिए, कल ओपन कर क्लोज। आइटम डॉट ई नेम, प्रोडक्ट का नाम आ गया, इसको हटा दो। प्राइस इज इक्वल टू आइटम डॉट प्राइस और कैटेगरी भी। आइटम डॉट और यहाँ पर बटन ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ और लिख देना अपने हिसाब से। चेक करते हैं जी क्या आ रहा है। कितने आ रहे हैं? एक रो में 4 आ रहे हैं। छोटा करो। एक रो में कितने आ रहे हैं? और छोटा करो 2 और छोटा करो 1 आ रहा है। अब इमेज की हाइट फिक्स कर दी है इसलिए रेस्पॉन्सिव नेबर नहीं है, आपको इमेजों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। ये छोटी बड़ी इमेज है सारी, इसलिए मुझे हाइट को फिक्स करना पड़ा है। बात समझ में आई? सारे प्रोडक्ट आ गए आपके। बनाइए इतना, कल फिल्टर करेंगे इसको। सर आपने कहा था जब मैं आपसे BBC न्यूज़ के बारे में बात कर रहा था उसके बार वाली बात, तो आपने कहा था एक लेआउट के लिए कुछ चीज यूज करते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। कर लेंगे भाई, कर लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है सर। आउटलेट है बनाओ जी।